सरकार का मेन काम है सभी लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने देना। क्षमता को विकसित करने का काम सरकार का है, फिर क्षमता के अनुरूप विकास करने का काम फिर आपका है। और जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी? अगर कोई किन्हीं कारणों से लंबे समय से पीछे रहा हुआ है तो सरकार उसको प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि सरकार ने शुरू में सबको ही किया था। सरकार ने शुरुआत में तो सबको ही प्रोत्साहित किया था, ठीक है ना। तो अब उस व्यवस्था, चाहे कोई भी कारण हो, उन कारणों पे नहीं जा रहे हम, ठीक है ना। किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर कोई लोग पीछे रह गए हैं, तो चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का वर्ग हो, ये लोग जो यह उस गति के साथ नहीं बढ़ पाए, तो एक बार तो आप उनको विकसित करेंगे, एक बार तो आपको उनको विकसित करना पड़ेगा, और उसके बाद वह भागीदार बन जाएंगे। और अगर वहां पर वो, अब आप सरकार ने देखिए एक अलग पक्ष और खोल दिया, जो इस तरीके से पिछड़े हुए लोग हैं, मतलब आर्थिक आधार पर जो पीछे रह गए लोग हैं, जो बराबर नहीं आ पा रहे हैं, उनको अभी एक पक्ष सरकार खोल रही है। नकारात्मक बातों को हम जगह नहीं देना चाह रहे, हम तो केवल पॉजिटिव बात करना चाह रहे हैं कि अगर बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो व्यक्ति विकसित हो जाएगा, वो व्यक्ति अगर सक्षम हो जाएगा, विकसित नहीं सक्षम हो जाएगा, तो फिर उसके सहयोग से पूरा देश ही विकास करेगा ना। अभी एक काम कर रहा है, उससे विकास हो रहा है। अब अगर एक से ज्यादा लोग काम करेंगे तो पहले उन ज्यादा लोगों को हम तैयार तो कर दें, किन्हीं कारणों से वो पिछड़े रह गए हैं, तो चाहे वो आर्थिक आधार पर रह गए हों, चाहे वो जातिगत आधार पर रह गए हों, चाहे वो सामाजिक आधार पर रह गए हों, चाहे वो लिंग भेद के आधार पर रह गए हों, किसी आधार पर रह गए हों, उनको अवसर नहीं दिया गया। तो उनको अवसर देना, अवसर देकर के उनको बराबरी पर लेकर के आना, ये सारा काम किया जा रहा है। ये तो एक अच्छा सुनहरा दिखने वाला एक विश्लेषण है इसका। नेगेटिविटी भरपूर है, नेगेटिविटी भरपूर है, बिल्कुल डिबेटेबल है इसमें सारी चीजें, हम उन बातों पर नहीं जाना चाह रहे हैं।